पे कौन आया है आज? गुड मॉर्निंग भाभी कर रही है, देखो ये दूध पी रही है मैडम। एक साइड दो, बिल्लू को देखने दो। आ जाओ ना यहाँ पे। कितनी प्यारी है ये छोटी सी, इसके बच्चे भी हैं, ने बोला। दोस्तों को भेजूंगा। दूध पी रही है। उनको बिल्ली बहुत पसंद है। गाइस नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का फेस्टिवल है और हमारे घर पे बिल्लो आई है सुबह सुबह। मैंने इतने महीने में पहली बार देखी है ये। तो बज रहे 9:30 में। ओह 3 बच्चे हैं इसके। तो सुबह सुबह काम चालू है। आज तो मैं जल्दी उठ गई थी। अभी तो झाड़ू लगा रही हूँ, बेडशीट बदल दी है, बेडशीट धुलने लगा दी है, बर्तन वर्तन लगा दी, थोड़ा काम वाम कर रहे हैं। तो अभी तो प्रोसेस स्लो है, बाकी अब आपको बाद में अपडेट देते हैं। अभी तो मैं बिल्लो आई थी, उसको दिखाना था। हस्बैंड ऑन ड्यूटी। पोछा तो गाइस झाड़ू पोछा हो गया घर में। चादर धुल चुके हैं, एक बार के धुल रहे हैं, मतलब अभी नहीं धुले। और खाना तभी मैं नहा के बनाऊँगी, अभी नहीं। तो थोड़ा सा क्या है, सुबह तो नारियल पानी पी लिया था, लेकिन अब भूख का टाइम हो गया तो थोड़े अनार हो जाएं। अनार हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी साफ़ सफाई रह गई है, बस मशीन के वहाँ पे वो करके नहाते हैं। उसके बाद खाना बनेगा। आज कौन सी पनीर खानी? कढ़ाई पनीर। आज बनेगी कढ़ाई पनीर हमारे घर पे। चलिए काम कर लेते हैं। तो गाइस टाइम हो गया है 12 और आज बहुत ज़्यादा काम था सुबह से, पता है। आज एक तो मैंने सोचा कि अपना डोरमेट वगैरह मैं बाथरूम में ही धो दिया। मैंने सोचा क्या मशीन में लगाऊँ, 3 बार मशीन लग चुकी है आज। पहले अंदर वाला बेडशीट ब्लैंकेट धुला, फिर बाहर वाला बेडशीट अलग से धोया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था वो। अब घर के कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है। सब सुखाओ, बाहर डाल डाल के, झाड़ू पोछा, बेडशीट चेंज करना, किचन की सफाई। आज इन्होंने स्पेशली बोला है कि आज उनको खानी है कढ़ाई पनीर। यहाँ पे पनीर अच्छा नहीं मिलता मुझे, मैं बहुत ट्राई किया, तो मैंने घर पे पनीर जमाया। ये देखो ऐसे ही जमता है घर पे। तो उसमें से भी कटिंग करके रखती हूँ, और ये थोड़ा अच्छा चिकना भी है, इसमें चिकनाहट क्योंकि घर का है ना, इसलिए। तो अब बनाते हैं कढ़ाई पनीर। ये गए हैं थोड़ा कुछ सामान लेने, तब तक मैं तैयार करती हूँ अपना पनीर। ओके, धीरे धीरे। तो चलिए अभी अपना काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा कढ़ाई पनीर बनाती हूँ। पहली बार बना रही हूँ। तो गाइस ये बन गया है हमारा कढ़ाई पनीर। देखो मैं आपको दिखाऊँ, मस्त टेस्टी टेस्टी, ठीक है। और ये बन गए हैं पुलाव, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए अब हम भोजन कर लेते हैं। देखिए आप क्या कहना चाहते हैं? खाना जाके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लग रहा है मैं होटल में आ चुका हूँ। होटल जैसा स्पेशल, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप खाना। अब मैं खाऊंगा पेट भर के। जी बिल्कुल। ऐसा होगा मेरे साथ। गाइस दवाई भी खा ली अब तो। और ये देखो ये खाली हो गया, यहाँ से अलमारी शिफ्ट करके यहाँ आ गई है इस तरफ। दिवाली पे कुछ तो चेंज होना चाहिए। और ये बाहर का भी थोड़ा चेंज करेंगे, और अभी आराम करेंगे। 2:30 बज रहा है, बहुत थक गई मैं तो आज। और मुझे शाम को मिठाई भी बनानी है, तो जल्दी थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद शाम को उठ के फिर मिठाई बनाते हैं। ओके। तो गाइस बज गए हैं 5 पूरे। तो अभी मैंने थोड़ी सी पेट पूजा कर ली। पेट पूजा में मैंने खाए थोड़े से अनार और थोड़े से चावल, क्योंकि अभी तो खा सकती हूँ, रात में फिर नहीं खा सकते, तो चावल ख़त्म करना है, वेस्ट नहीं करना। तो वो खा लिए, थोड़े से थे, ख़त्म हो गए। अब मैं बनाने जा रही हूँ प्रसादी, बेसन। ये है 2 किलो बेसन, और इसके बना रही हूँ मैं बेसन के लड्डू। तो अभी मैं इसको भून लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए क्या बोलते हैं ठंडा होने के लिए रख देंगे उसको। फिर उसमें चीनी पीस के मिला दूँगी। तो अभी अगर 2 किलो बेसन लिया है तो 1 किलो घी लेना पड़ेगा हमें इसमें भूनने के लिए। नहीं भून तो जाएगा, फिर बाद में उसमें डालेंगे 1 किलो घी और 1 किलो चीनी, बस 4 किलो हो जाएगा। 4 किलो लड्डू खाऊंगी मैं। ये तो खाती नहीं मीठा, मैं ही खाती हूँ। घर पे भिजवा दूँगी थोड़े से। बंटवा भी दूँगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बेसन निकाल लिया, अब घी और निकाल लूँ। चलिए फिर आपसे इसको भूनने के बाद बात करते हैं, ठीक है। की स्थिति को देख के लगता तो नहीं कि इसमें 2 किलो आ पाएगा, तो अभी कैंसिल करते हैं प्लान को।
1 किलो ही बनाते हैं, यानी सारी चीज़ें हाफ हाफ कर देते हैं। ½ kg घी और ½ kg चीनी डालेंगे। अभी 1 किलो का बना लेती हूँ, फिर बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये मुझे लग नहीं रस में आएगा, घी वगैरह डल जाएगा तो फिर ये चल ही नहीं पाएगा बिल्कुल, तो मैं परेशान हो जाऊँगी। तो मैं भी 1 किलो की बनाती हूँ। तो गाइस देखिए ये भून के रेडी हो गया। मैंने पूरा 2 किलो भून लिया, क्योंकि जब मैंने इसमें घी डाला उसके बाद फिर जब बेसन डाला तो आ गया 2 किलो, तो फिर मैंने डाल के बना लिया। अब इसको ठंडा करेंगे एकदम पंखे के नीचे। और ये कर रहे हैं मंदिर की सफाई, इनको मंदिर की सफाई पे लगा दिया मैंने। यहाँ से सामान चेंज हो गया, टंकी पीछे पहुँच गई है, AC ऊपर आ गई है, क्योंकि उधर पानी वानी भी गिर जाता था कभी और चूहों का भी बहुत डर था। चलिए अब इसको ठंडा होने देते हैं। टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया? 6:15 6:30 हो गए होंगे आराम से। काफ़ी देर हो गई इसको भूनते भूनते भूनते। 6:15 हो गया ना। पूजा कितना बजेगा? चलो सब पूजा तो 7 बजे से होगी ना। इसमें क्या है? गाइस देखिए तैयारी कर ली है मैंने, दिए भर गए हैं, भगवान सज गए हैं सुंदर। अब बस खाना और रह गया, वो बनाएंगे। अभी पूजा की नहीं है, अभी जा रहे हैं थोड़ा कुछ कपड़े पहन लें, नहीं तो ये गाउन में थोड़ी ना पूजा करेंगे। तैयार होके आते हैं। अभी नए हम लेकर आए धनतेरस पे फ्रेम छोटा सा। चलिए ये धो लो 4-5 पत्ते और क्या। गाइस ये अभी लड्डू का अपने आप बन गया क्या? थोड़ा सा वैसा है अभी गीला, सूखेगा तब लड्डू बनेंगे। तो मैंने कटोरी में निकाल दिए। मेरे काम वैसे भी ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादा घी डाल दिया है। देखो गाइस लाली सो रही है अंदर, क्योंकि बाहर पटाखे चल रहे हैं तो उसको डर लग रहा है, सोफे के नीचे घुसी है। क्या कर सकते हैं जानवरों का। मैंने वैसे तो मैं सोच रही थी साड़ी वाड़ी पहन लूँ, बट मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आज मुझसे कुछ हो नहीं रहा। अभी मुझे पता है आटा लगा के रोटी या जो भी खाएंगे वो भी बनाना है, और फिर इसमें भी बहुत टाइम लग गया। काम तो वैसे ही बहुत होता है, पेट दुखने लगता है ज़्यादा देर करो तो फिर मैंने ये फ्रॉक पहन के बैठी हूँ आज मैं। ठीक है, ये फ्रॉक अभी रक्षाबंधन पे दी थी मम्मी ने मुझे, तो मैंने पहनी नहीं थी, एक ही बार पहनी थी उसी दिन बस। मैं कहीं पहन लगी, उसको नहीं रखी, प्रेस भी नहीं करी, ऐसे ही काम चल रहा है अपना। तो चलिए बस ये लिख दें शुभ लाभ, उसके बाद हम करते हैं अपना पूजन, फिर लगाती हूँ मैं आटा और फिर बनाते हैं खाना, खाते हैं। सब्ज़ी तो सुबह की रखी है, रोटी खाएंगे तो रोटी बना दूँगी, पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी बना दूँगी। मिठाई तो बनी गई है मेरी कृपा से। मुझे क्या सूखे सूखे लड्डू अच्छे नहीं लगते, तो मैंने उसमें अच्छा खासा घी डाल दिया। अब घी इतना डाला है कि संभल ही नहीं रहा, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, थोड़ा जम जाएगा ना। ये वैसा घी है जल्दी जम जाता है, तो फिर मैं उसके लड्डू बना लूँगी ईजिली, और फ्रिज में ही रखूँगी उनको ताकि जमे रहें। कुछ गड़बड़ तो मैं करती ही हूँ, पहली बार हर एक चीज़ नई पहली बार बना रही हूँ, तो थोड़ा तो जब आप पहली बार बनाते हैं तो गलतियों से सीखते हैं, तो मैं भी सीख रही हूँ गलतियों से अपनी। चलिए पूजा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कैसे पटाखों की आवाज़ आ रही है। ये देखो गाइस हमारे तो जल गए दिए, और इन्होंने कितना सुंदर सजाया है, मैं आपको दिखा दूँ। बड़ा सुंदर डेकोरेशन किया, गेट पे फूल लगाए हैं। ये देखो ये लगे, यहाँ पे लगाए हैं, जितना हो गया उतना कर लिया। ठीक है, अंदर दिया लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है। लाली अंदर अभी भी सो रही है। पूजा हो गई हमारी, किचन में लग गया है, रसोई में यहाँ लग गया है, वहाँ पीछे लग गए हैं, सब जगह दिए लग गए हैं हमारे तो खूब सारे। तो ये गए हैं मंदिर, अभी आते हैं मंदिर से, तो अभी मैं गेट पे यहीं बैठी हूँ रूम में, क्योंकि गेट तो खुले ही रखने पड़ेंगे। अभी फिर आ जाएंगे, उसके बाद बस थोड़ा सा आटा गूँथ के पूछ लेंगे जो ये खाएंगे वो बनाना है। किचन विचन की तो सफाई होगी नहीं, अब थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कर देंगे, थोड़ा सा पोछा मार देंगे, क्योंकि कल मंगलवार है, मंगलवार को कुछ होता नहीं है। अभी पटाखे चल रहे हैं, खाना खा लेंगे, अपने पटाखे फोड़ लेंगे। यही हो गई 2 लोगों की दिवाली, ऐसी ही होती है अकेले, और क्या करेंगे। घर पे देख रही हूँ मम्मी पापा ने वीडियो कॉल करके दिखाया था, दुकान का पूजन हो रहा था, बाबा कर रहे थे, आज शिवा कर रही थी। जब हम जाते थे पहले तो मैं करती थी, आज शिवा कर रही थी वहाँ पे।
ठीक है। फिर अब यहाँ दुकान का पूजन करके अब घर पे गए होंगे, घर पे पूजन होगा। हमने जैसे हमें आता था हमने वैसे कर लिया। बाबा हमें भूल चूक माफ़ करें, इतनी हमें वो है नहीं अभी समझ। जितना हमें आता था हमने उतना कर लिया। चलो गाइस, दिवाली 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 हो गई दिवाली। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक जूनियर, मैंने आपको बताया था ना जो प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी हो गया कल उसको बेबी गर्ल हुई है। उसने बताया तो दीदी, मैंने कहा पर कैसे हुआ, नॉर्मल हुआ किसी सेक्शन से? तो बोली नॉर्मल हुआ। मैंने कहा अरे वाह, तुमने तो गजब कर दिया। आज के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो चलिए गाइस, फिर बाद में बात करते हैं। आपसे याद आए तो मैं चेंज करके खाना बना लूँ। गाइस पटाखे चल रहे हैं सारी तरफ, भी चला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब से मैंने वीडियो चालू करी तब से एक भी पटाखा नहीं चला गाइस, सो बैड। इनका भी नहीं चल रहा लगे तब से मेहनत है, बार बार चालू करके भग रहे हैं। चला तेज है ना? तो है कुछ ज़्यादा ही कुछ बता दे। खुश 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 क्या बता दूं तेरे को? क्या दे दूँ? ये भैया फुलझड़ी जला लूँगी मैं अभी। ठीक है पा अच्छी लगी अपनी मेहनत में। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ खड़ी हूँ 100 लोड के, क्योंकि ठंडा है थोड़ा। ईमान नहीं होना है ना गाइस। वाह, मैं आपको दिखानी भाई, बहुत सुंदर है ये। फूट रहे हैं मस्त मस्त बड़े वाले। अभी अभी पता है यहाँ पे बहुत तेज तेज फूट रहे थे, मैं अंदर से देख रही थी। फिर मैं खाना वाना, ओह नहीं, उधर फूट रहे हैं कोने में, दीवार के पार। इस बच्चे ने कुछ फोड़ा। ओए हाथ पे मेरे तो कान ही हिल गए। मज़ा आ रहा है गाइस मुझे। हमने खाना खा लिया। वैसे पता है पूड़ी बनाई हमने, क्योंकि आज तवा नहीं रखते गैस पे, तो पूड़ी बनाई खा ली। सुबह की सब्ज़ी बनाई थी उसी से। क्या बनाएंगे हम लोग, 2 ही तो लोग हैं। मेरा पटाखा ये है, मेरी फुलझड़ी। तो फुलझड़ी ये वाला अच्छा था। फुलझड़ी फुलझड़ी फुलझड़ी। जब मैं दिखाती हूँ तभी वो बंद हो जाता है। ये तो नीचे उल्टा तो नहीं रख दिया भैया? लग तो यही था, उल्टा था। जमीन में ही फट गया। सीटी वाली, अच्छा सीटी वाली चक्री। पहले मैं भी बड़ी सीटी वाली चक्री चलाती थी। हाँ अभी बहुत फूटे थे वहाँ पे। तो गाइस आज तो टहलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, क्योंकि पटाखे फूट रहे हैं। ऐसे में मैं कहाँ टहलूँगी, दूसरों के पटाखे बीच में जाके टहल रही हूँ, डिस्टर्बेंस फैला दी, गलत होगा। लेकिन पता है अभी इतना अच्छा पटाखा फूटा था, किसी ने मतलब यहाँ नहीं उस तरफ किसी ने फोड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा था वो, जैसे मैंने चाइना की सीरीज़ में देखा था ना, वैसा पूरा आसमान उससे कवर हो गया था। मैंने कहा यार ये पटाखा कितना बड़ा था। बहुत महंगा होगा यार वो, कम से कम होगा 10-15 हज़ार का एक पटाखा। बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा। और मुझे पता नहीं था, वरना मैं रिकॉर्ड कर लेती। यहाँ पे सिर्फ आवाज़ आ रही है और ये फुटपुड़ी ये सब फूट रही है, वो बहुत मज़ेदार था। ये भी बाहर खड़े, इनको बड़ा मज़ा आ रहा देखने में। वो लाली देव कहाँ सो रही कोने में, वो देखो दिख रही है आपको, वो सो डर लग रहा है वो तो वहाँ अंदर घुसी है, क्या करें जानवरों के लिए। टॉम पता नहीं कहाँ चला गया, इनको टॉम की चिंता हो रही है। टॉम पता नहीं कहाँ चला गया है, दिख नहीं रहा है कहीं वो कहीं उल्टी सीधी जगह जाके ना छुप गया हो, फंस गया हो कहीं। पर मुझे लग रहा है मैम के घर पे ही होगा, कहीं नहीं जाएगा। हे माता रानी। चलिए गाइस, अब मैं थक गई, बहुत देर से खड़ी थी, मुझे करीब 12 खड़ी हुई। हम लोग गए थे 9 बजे, अब 9:45 बज गए।
तो मैं थक गई, बैठ जाऊँ थोड़ा सा, बहुत पेट में दर्द होने लगा, अंदर वाला कोई ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है कुछ, तो मुझे उसकी फील हो रही है। उसको शायद या तो उसे अच्छा लग रहा है या फिर उसे बाहर मैं खड़ी हूँ तो उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो कह रहा है बैठ जाओ। तो बस चलिए गाइस, बाद में बात करते हैं। हमारे लैंडलॉर्ड्स आ गए हैं। तो गाइस टाइम हो गया 11:15। आज तो मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा। कॉलोनी की लेडीज लोग आई थी, बाहर कह रही थी आप काम कैसे करती हो? मैंने कहा जैसे करते हैं वैसे करती हूँ। तो फिर आपने कैसे किया आज? मैंने तो सब कर लिया आज। बोले आपने खाने में क्या क्या बना लिया? मैंने कहा खाना बना लिया पूरा। तो आपने सब कर कैसे लिया? मैंने तो इतने सारे पकवान बना लिए कि मैं क्या बताऊँ। करिए आपने प्रेगनेंसी में पकवान बना लिए 5 महीने में? मैंने कहा हाँ। बोले आप कैसे बैठ गई धीरे? मैंने कहा मैं एक दिन में नहीं, धीरे धीरे एक दिन करके क्यों। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने गुजिया बनाई थी उस दिन सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं मतलब इतनी थक गई थी उस दिन बहुत ज़्यादा, बैठे। खैर आज भी थक गई हूँ। आज भी थक गई, पेट फूल गया है, बहुत थकान हो गई है। अब ये तो बाहर खड़े हैं भैया लोगों से, अड़ोसी पड़ोसियों से बातें करने में। मुझसे बोले तू जा अंदर लेट जा, सोना है तो सो जा। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। मैंने पता लड्डू भी नहीं बांधे अभी, अब मैं कल बांधूंगी। मैंने फ्रिज में रख दिया सब लड्डू, मेरे कल बांधेंगे। अब पटाखे कुछ जोर चल रहे हैं। बड़ी भयंकर दिवाली है भाई साहब यहाँ पे। लाली सो रही है बाहर, टॉम का पता नहीं वो मैम क्या होगा। इनको टॉम की बड़ी टेंशन है, इनको ये लग रहा है एक बार दिख जाए तो तसल्ली मिले। फिर इतने पटाखे में थोड़ी निकलेगा वो। और अड़ोसी पड़ोसियों में मिठाई बांट दी भाई साहब सबके लिए। काजू बर्फी मंगवाई थी। यहाँ पे छोटे छोटे पैक आते हैं, इसमें कुछ पीस निकलते हैं, 8-10 पीस होते हैं। वो मंगवाए थे मैंने बांटने के लिए, सिर्फ बांट दिए। मैंने तो घर पे बनाई ली मिठाई, तो मैंने घर के लिए कुछ नहीं मंगवाई। मैंने अपनी घर की बनी मिठाई से पूजन किया। और इस तरह से हमारी दिवाली आज बहुत अच्छी रही। माता रानी की कृपा से हर साल आज अच्छी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गणेश जी की कृपा बनी रहे, और मेरा पोटलू, मेरी पोटलू जो भी है अच्छे से आ जाए इस दुनिया में। उसको कोई दिक्कत ना हो, बस इतना ही चाहिए। बाकी घर में सबसे बात कर ली, ससुराल में भी कर ली, मायके में भी कर ली। कोई पूजा कर रहा है, किसी की हो गई है, किसी का खाना चल रहा है, किसी का खाना अभी हुआ नहीं है। हमने तो अपना 9 बजे करके सब बर्तन रह गए थे मेरे, इन्होंने बोला था मैं कर दूँगा। 4-5 बर्तन थे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले सारे धो दिए थे। मैं क्या हल्की हाल धोती जाती हूँ, फिर बाद में बहुत हो जाते हैं। और आज तो वैसे भी बहुत हो रहे थे, क्योंकि सुबह वो कढ़ाई पनीर बनाई ना, तो उसमें 2 बार कढ़ाई धोनी पड़ती है। ठीक है, सुबह धो दिए, फिर मैंने ये बनाए लड्डू, उसमें बिगड़ी, वो भी धो दिए। बड़े बड़े बर्तन बिगड़े, वो धो दिए। खाने पीने की तमाम मिक्सर वगैरह ये वो तमाम बर्तन बिगड़े, सारे मैं धो के रखती जा रही थी। बर्तन बहुत थे, अभी ज़रूर थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। वो भी धो के रखाई। कह रहे तू धो रही है, मैं धो रही। तो मैंने कब धोगी, 11:15 बज रहे हैं, तो रात तो बर्तन नहीं डले रहेंगे कि हाँ दिवाली है आज। तो क्या मैंने धो दिया, अब आप आराम से एंजॉय करो बाहर, भैया लोगों से सबसे बात करो। जब आपका मन हो तब अंदर आ जाना सोने के लिए। मैं तो जा रही हूँ देखने, क्योंकि मेरे पैर अब साथ नहीं दे रहे, सूझ रहे हैं। अब तो मेरे पैर बहुत थक गई है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं यार, मतलब मैं वैसे तो मैं कर लेती हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन अभी हो नहीं रहा। एक तो क्या पेट में दर्द होने लगता है और पैरों में दर्द होने लगता है। टहलना चाहती थी पर मैं टहल नहीं पाई, खड़ी रही एक जगह, क्योंकि पटाखे फूट रहे थे चारों तरफ। तो कुल मिला के बहुत थक गई। तो आज का जो व्लॉग है अपना दिवाली स्पेशल का, उसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी ये तकिए रखे हैं, इन पे कवर चढ़ानी, आज धुले थे सब, इन्हें कवर वगैरह और डाल दूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। आप सभी खुश रहें, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बने, जैसे मेरे घर में बनी हुई है, और ज़्यादा बन जाए मेरे घर में मेरे घर में भी बन जाए, आपके घर में भी बन जाए।
गणेश जी की कृपा बनी रहे, सब अच्छे से रहें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सबके मम्मी पापा की उम्र लंबी हो, सबके मम्मी पापा स्वस्थ रहें। मम्मी पापा जो स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट।